माय सन। सविता का तो अभी से इतना बुरा हाल है, 3 दिन के बाद। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ मिस्टर पुंज, लेकिन आप इस तरह हिम्मत मत हारिए। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं, हमारे पास अभी 3 दिन है। हो सकता है इन 3 दिनों में कोई ऐसा सबूत हमारे हाथ लग जाए जिसकी वजह से ये केस पलट जाए। प्लीज आप उम्मीद मत छोड़िए। आप लोग मुझे ये बताइए कि उस रात हुआ क्या था, आप लोगों ने देखा क्या? देखिए, मैं बहुत खुश हूं कि आपका अर्जुन के साथ कोई रिश्ता नहीं है और फिर भी आखिरी दिन तक आप केस पर इतनी मेहनत कर रही हैं। मैं आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा। आप जो सवाल पूछेंगे मैं सब जवाब दूंगा, लेकिन यकीन मानिए उस रात के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। Maybe you could ask मोहन। ये और इसकी वाइफ पैडी, मेरा मतलब पद्मलक्ष्मी, वहीं पे मौजूद थे उस रात। मैं अर्जुन से बात करना चाहती हूँ। अर्जुन! 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 और फिर हम सब दौड़ के बाहर आए, देखा तो हरिप्रसाद जी छत से नीचे गिर रहे थे और अर्जुन ऊपर खड़ा था। बट बिलीव मी, अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है जो किसी की जान ले। इनफैक्ट अर्जुन को जानने वाला कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। सलिल बेटा जी? 1 मिनट बेटे। जी बेटे, ये एडवोकेट गंगा राय है, अर्जुन का केस यही लड़ रही है। ओके। क्या उस रात ये दोनों भी वहां मौजूद थे? जी। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने उस रात क्या देखा? यकीन नहीं होता कि अर्जुन कभी कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन उस रात जो हमने अपनी आंखों से देखा, भगवान ही जाने। एनीवेज, आई वुड लाइक टू लीव बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मुझे अगर आपसे कुछ और पूछना होगा मैं आपको फोन कर लूंगी। जी, एनी टाइम। वैसे आपकी वाइफ पद्मलक्ष्मी जी नजर नहीं आ रही। मैं सोच रही थी कि उनसे भी बात कर लूं। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उस रात की हर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखूं। मुझे ये पता करना है कि अर्जुन ने जो कहानी मुझे सुनाई है वो आप लोगों की कहानी से कितनी मैच करती है। आई जस्ट वांट टू कनेक्ट द लिंक्स। हो सकता है कोई ऐसी कड़ी हो जो उसने मुझे बताया नहीं हो सकता है हमारे हाथ कुछ ऐसा लग जाए जिससे हम उसे निर्दोष साबित कर सके। इसलिए मेरा पैडी जी से बात करना बहुत जरूरी है। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। ये आर्टिफिशियल बैंगल है, ये असली आर्टिफिशियल। दोनों को साथ मिला के पहनूंगी तो शायद पता ना चले कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। हाय, पर कहीं आर्टिफिशियल पहनने से रैश तो नहीं हो जाए। मुझे तो आदत नहीं है ना नकली चीजें पहनने की। और मम्मा, अर्जुन के लवर गंगा राय आई है। गॉड, ओह माय गॉड, मेरा कितना सर दुख रहा है पूर्वी। माय गॉड, मुझे लग रहा है मुझे माइग्रेन हो रहा है। और होगा भी क्यों नहीं, 3 दिन में घर का जवान बेटा, फांसी हो रही है उसको। माइग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? सर क्या, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। मम्मा, अगर आप चाहे तो मैं आपको कोई दवाई दे दूं या आपका सर भी दबा सकती हूँ। क्या फायदा पूर्वी, कुछ फायदा नहीं। मुझे रोज रात को कैसे कैसे सपने आते हैं कि अर्जुन को फांसी हो रही है। माय गॉड, मुझे कितना सर फटा जा रहा है। वो गंगा राय से जाके बोलो ना आज नहीं मिल सकती। उनको कहो ना तो खाने का कोई होश है ना कुछ पीने का, आई मीन वाटर वगैरह। और बोलो ना कुछ अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है, ना ज्वेलरी, कुछ भी नहीं।
उनसे बोलो किसी और दिन मिल लेंगे। ओके। माय गॉड, ये गंगा राय तो मुसीबत बन के आ गई मेरी जिंदगी में। अच्छा खासा बंद केस खुलवाने पर तो लिया इडियट। कहीं कहीं उसने मेरे मुंह से कुछ उगलवा लिया तो? जो सच्चाई मुझे पता है वो सच्चाई सबके सामने आ गई तो? गॉड, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। कहाँ जाऊंगी? कहीं चूड़ियों की जगह हथकड़ियां ना लग जाए। मुझे गंगा राय को अवॉइड करना होगा किसी भी कीमत पर। वो लॉयर है, शातिर है, टेढ़ी मेढ़ी बात करके मुंह से कुछ का कुछ उगलवा लेगी। बेटर यही है उसे अपना मुंह ही ना दिखाऊं। अर्जुन, आई एम सो सॉरी माय सन। तुम्हें फांसी पर चढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं चढ़े तो पैडी को फांसी हो जाएगी। आरोही, आरोही, पूर्वी दी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दी। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। दी, आपको तो याद होगा कल बाबा की बरसी है, तो आप और जीजू आ रहे हैं ना? हाँ रोही, बाबा की बरसी कैसे भूल सकती हूँ। कितनी अजीब बात है ना दी। अब जाके बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी जब उन्हें मारने वाले को फांसी होगी। भगवान का न्याय देखिए, उनकी बरसी के दिन अर्जुन की मौत आ रही। अब आरोही, आज उसकी लॉयर आई थी, गंगा राय। वो कह रही थी कि वो उसे बचा ले। अर्जुन को अब कोई नहीं बचा सकता। जिसने मेरे बाबा की जान दी उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ना अब कोई वक्त को रोक सकता है और ना अर्जुन की फांसी को। अरे तुझे पता है, मैंने सुर की शादी की 3 सीडीज बनाई है। एक मुझे सुर को कनाडा भेजनी है, दूसरी मैं अंतरा को अमेरिका भेज दूंगी और तीसरी मैं कल तेरे लिए लेके आऊंगी। अगर टाइम मिला तो साथ में बैठ के देख लेंगे। दी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप और सलिल जीजू हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अब जब मेरा इतना बड़ा मीडिया बिजनेस है तो सलिल जीजू को एक एड एजेंसी में जॉब करने की। नहीं आरोही, तुझे पता है ना सलिल तुझसे कोई फेवर नहीं लेंगे। देख, उन्हें आज भी गिल्टी फील होता है कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके परिवार की वजह से हुआ, उनके दोस्त की वजह से हुआ। और आज वो जो कुछ भी कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ। हम दोनों खुश हैं। तू मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपना और बुआ का ख्याल रखना, ठीक है? कल मिलते हैं। बाय। बाय दी।